Good morning students, how are you? I hope you are very well. हाँ जी, आपका ऑल माई सन्स का टेक्स्ट चल रहा था। पार्ट 3 में हमने किया था कि एक नया करैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें, जिसका नाम था बर्ट। बर्ट क्या था? बर्ट एक 8 साल का लड़का है, ठीक है। वो अपने मतलब कैलर के साथ खेलने आया, उनके पड़ोसी का लड़का है। वो खेलता है, आपस में बातचीत करते हैं, वो एक दूसरे को छेड़ते हैं। तो क्रिस है जो उनको देख रहा होता है और इन्जॉय कर रहा होता है। खेलता खेलता वो आगे चला जाता है। तो इसके बाद क्रिस कैलर और जॉ कैलर है जो आपस में बात कर रहे हैं टूटे हुए दरख्त के बारे में, और क्रिस चाहता है कि हम उसकी मदर को बता दें कि लैरी है जो वो मर चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। तो इसके बारे में उन दोनों बाप बेटे में डिस्कशन चल रहा था। वो आपस में बात कर रहे थे कि जो जॉ कैलर है वो नहीं चाहता कि कैट कैलर को पता चले कि उसका बेटा जो है मर गया है। पर क्रिस कैलर बोलता है कि उसकी मदर है जो वो रात को उठ उठ के उस अपने बेटे की वेट करती है, जो कि सही नहीं है। उसके लिए रोती है बहुत ज़्यादा, जो कि सही नहीं है। तो हमें उसको सच बता देना चाहिए। तो इस वीडियो में पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कि आगे उनके साथ क्या होता है। हाँ जी, कैलर बोलता है कि तुम्हारे पास इसके बारे में क्या प्रूफ है? तो क्रिस बोलता है कि 3 साल हैं, 3 साल में कोई भी वापस नहीं आया। इट्स इंसेंस, इंसेंस होता है पागल होना भी, ये पागलों वाली बात है जिस पे हम यकीन कर रहे हैं। कैलर कहता है टू यू इट इज़, कहता है ये तुम्हारे लिए होगा, एंड टू मी, मेरे लिए होगा, बट नॉट टू हर, ये उसके लिए नहीं है। यू कैन टॉक योर सेल्फ ब्लू इन द फेस, बट देयर इज़ नो बडी एंड नो ग्रेव, सो वेयर आर यू। कहता है कि तुम अपने साथ बात करके देखो, बट देयर्स नो बॉडी एंड नो ग्रेव। कहता हमें ना तो उसकी कोई लाश मिली है, ना ही हमने उसको कहीं पे दफनाया है या उसको उसका अंतिम संस्कार किया है। सो वेयर आर यू, तुम कहाँ घूम रहे हो? क्रिस बोलता है सिट डाउन डैड, उसको बोलता है तुम बैठ जाओ, आई विल टॉक टू यू, मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है। कैलर लुक्स एट हिम सर्चिंगली अ मूमेंट। कैलर है जो उसके साथ उसकी तरफ एक मूवमेंट के लिए देखता है कि उसने ऐसी क्या बात करनी है मेरे साथ। कैलर बोलता है द टेरिबल इज़ द गॉडम newspaper every month some boy turns up from nowhere, so the next one is going to be Larry। कहता कि न्यूज़पेपर में जो ये बातें होती हैं वो आती रहती हैं, और हर मंथ कुछ ना कुछ बॉयज़ हैं कहीं ना कहीं से ज़रूर लौट के आते हैं। क्या पता अगली बार हमारा लैरी भी है वो भी इज़ गोइंग टू बी लैरी, क्या पता वो भी अगली बार आ जाए। क्रिस बोलता है ऑल राइट लिसन टू मी। कहता ठीक है आप मेरी बात सुनो। यू नो वाई आई आस्क एना हेयर, डोंट यू। कहता कि तुम्हें पता है कि मैंने आना को यहाँ क्यों बुलाया है? डोंट यू, तुम्हें नहीं पता। वाई पूछता है, वाई कहता है यू नो, तुम्हें पता है। क्रिस कहता है, क्रिस कैलर बोलता है वेल आई गॉट एन प्लान, बट व्हाट्स द स्टोरी। कहता कि मेरे पास एक आइडिया है, व्हाट्स द स्टोरी, पर स्टोरी क्या है? क्रिस कहता है आई एम गोइंग टू आस्क हर टू मैरी मी, मैं उसके साथ अपने शादी की बात करने जा रहा हूँ। कैलर स्नोड, चुप हो जाता है कैलर। कैलर बोलता है वेल दैट्स ओनली योर बिजनेस। क्रिस कहता है ये तुम्हारा बिजनेस है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्रिस कहता है यू नो इट्स नॉट ओनली माई बिजनेस, तुम्हें पता है कि ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं है। मेरी बिजनेस मतलब मेरी अकेले की बात नहीं है। कैलर व्हाट डू यू वॉन्ट टू मी डू, कहता कि तुम मेरे से क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? यू आर ओल्ड इनफ टू नो यूर ओन माइंड, कहता कि तुम इतने हो गए हो कि तुम अपने माइंड से सोच सकते हो। क्रिस कहता है दैट्स इट्स देन इट्स ऑल राइट, कहता कि ठीक है आई विल गो अहेड विद इट, कहता कि मैं ये करने जा सकता हूँ। वेल यू वॉन्ट टू बी श्योर मदर इज़ नॉट गोइंग टू, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। यू वॉन्ट टू बी श्योर, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मदर इस बात के लिए कभी भी राज़ी नहीं होगी कि क्रिस है वो एना से शादी करे। क्रिस बोलता है देन इट इज़ नॉट जस्ट माई बिजनेस, कहता तभी तो मैंने बोला है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा काम नहीं है, इसमें आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आई एम जस्ट सेइंग, मैं सिर्फ ये कह रहा था। क्रिस बोलता है समटाइम्स यू इन्फ्रियूट मी यू नो दैट, कहता कि कई बार तुम मेरे साथ ऐसी बातें करते हो, तुम्हें पता है। इज़ नॉट इट योर बिजनेस, इज़ नॉट इट्स योर क्या ये आपका काम नहीं है? टू इफ़ आई टेल दिस टू मदर एंड शी थ्रूज अ फिट अबाउट इट, कहता कि अगर ये मैंने अब मदर को बता दिया तो क्या वो ये बात को मान लेगी? यू हैव सच अ टैलेंट फॉर इग्नोरिंग थिंग्स, आपके पास तो टैलेंट है थिंग्स को, चीज़ों को इग्नोर करने का।
आई इग्नोर वट आई गॉट आई इग्नोर, कहता इग्नोर मैंने क्या इग्नोर किया है। द गर्ल इज़ लैरीज गर्ल, कहता कि वो लड़की लैरी की लड़की है। शी इज़ नॉट लैरीज गर्ल, क्रिस कहता है कि वो लैरी की लड़की नहीं है, लैरी की वाइफ होने वाली वाइफ थी। कैलर बोलता है फ्रॉम मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ नॉट डेड, तुम्हारे कहता है मदर की पॉइंट ऑफ व्यू से लैरी अभी नहीं मरा है। एंड यू हैव नो राइट टू टेक हिज गर्ल, और तुम्हारे पास ये कोई हक नहीं है कि तुम लैरी की वाइफ होने वाली वाइफ के साथ शादी करो। नाउ यू कैन गो ऑन फ्रॉम देयर इफ़ यू नो वेयर टू गो, बट आई एम टेलिंग यू आई डोंट नो वेयर टू गो, कहता कि तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया आई डोंट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं पता कहाँ जाओ। सी देखो, आई डोंट नो मेरे को नहीं पता। नाउ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कहता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। क्रिस कहता आई डोंट नो वाई इट इज़ बट एवरी टाइम आई रीच आउट फॉर समथिंग आई वॉन्ट आई हैव टू पुल बैक बिकॉज अदर पीपल्स विल सफ़र माई होल बॉडी ब्लडी लाइफ टाइम आफ्टर टाइम आफ्टर टाइम। क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता है आप कुछ नहीं कर सकते। कहता है कि एवरी टाइम जब भी मैं कुछ पाने चाहता हूँ, कुछ लेना चाहता हूँ, तो मेरे को खींच लिया जाता है वापस, क्योंकि मेरे इस काम से दूसरे लोग सफ़र होंगे। कहता कि मेरी पूरी लाइफ ऐसे निकल गई है, ऐसे ही हर टाइम ऐसा ही होता रहता है। कैरल बोलता है यू आर अ कंसिडरेट फेला, देयर इज़ नॉट नथिंग रॉन्ग इन दैट, कहता कि तुम गलत कर रहे हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्रिस कहता है टू हेल विद दैट, कहता कि भाड़ में जाओ आप सभी। कैलर डिड यू आस्क एना येट, क्या तुमने एना से इसके बारे में पूछा है। क्रिस कहता आई वॉन्ट टू गेट दिस सेटल्ड फर्स्ट, कहता कि सबसे पहले मैं यही सेटल करना चाहता था कि वो राज़ी है कि नहीं राज़ी। हाउ डू यू नो शी विल मैरी यू, तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। मे बी शी फील्स द सेम वे मदर डज, क्या वो भी फील करती हो कि लैरी अभी ज़िंदा है और वो वापस आएगा इसलिए वो हमारे घर पे आई है। क्रिस कहता है वेल इफ़ शी डज, कहता अच्छा अगर वो ये चाहती है देन दैट्स द एंड ऑफ इट, कहता कि मैं उससे पूछ लेता हूँ, अगर वो नहीं चाहती मेरे से शादी करना तो मैं पीछे हट जाऊँगा। फ्रॉम हर लेटर्स, उसके लेटर से आई थिंक शी इज़ फॉर गॉटन हिम, उसके लेटर से पता चलता है कि वो उसको भूल चुकी है लैरी को। आई विल फाइंड आउट, मैंने ये देखा था। एंड देन वी विल थ्रश इट आउट विद मदर, और उसके बाद हमें मदर के बारे में सोचना चाहिए। राइट डैड डोंट अवॉइड मी, आप मेरे को अवॉइड नहीं कर सकते, आप मेरी बात सुनो। कैल कहता था टेरिबल इज़ यू डोंट सी इनफ वुमेन, कहता कि इट इज़ टेरिबल, ये बहुत भयंकर है। यू डोंट सी इनफ वुमेन, यू नेवर डिड, कहता कि तुम इतनी वुमेन्स के तरफ मत देखो, यू नेवर डिड, तुम ये नहीं कर पाओगे। सो वॉट, तो क्या, आई एम नॉट फास्ट विद वुमेन्स, आपको लगता है कि मैं वुमेन के आगे फास्ट नहीं हूँ, मतलब मेरे में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूँ। कैलर आई डोंट सी वाई इट हैज़ टू बी एना, पर मेरे को नहीं कहता पता कि तुम एना के पीछे ही क्यों पड़े हो। बिकॉज इट इज़, इसलिए दैट्स अ गुड आंसर, कहता हाँ ठीक आंसर है, बट इट डोंट आंसर एनीथिंग, पर ये किसी चीज़ का जवाब नहीं हुआ। यू हैव नॉट सीन हर सिंस यू वेंट टू वॉर, कहता कि तुमने उसको देखा है जब से वॉर हुई है, वॉर के बाद तुमने उसको देखा है, क्योंकि वॉर में तो लैरी मारा गया था, उसके बाद है ना अब आई है। इट्स 5 ईयर, कहता कि आज 5 साल हो गए हैं उस बात को। आई कांट हेल्प इट, कहता कि मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। आई नो हर बेस्ट, मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। आई वॉज ब्रॉट अप नेक्स्ट डोर टू हर, कहता कि मैं उसको कहीं और ले जाऊँगा। दीज ईयर्स व्हेन आई थिंक ऑफ समथिंग ऑफ माई वाइफ आई थिंक ऑफ एना, कहता कि इन सालों में मैंने जितना किसी के लिए अपनी वाइफ के बारे में सोचा है वो सिर्फ एना है। वट डू यू वॉन्ट अ डायग्राम, और तुम क्या चाहते हो मैं एक डायग्राम बनाऊँ। आई डोंट वॉन्ट अ डायग्राम, मैं कोई डायग्राम नहीं चाहता। आई एम शी थिंक्स ही इज़ कमिंग बैक क्रिस, कहता कि वो सोच रही होगी कि लैरी है जो वापस आएगा। क्रिस यू मैरी दैट गर्ल एंड यू आर प्रोनाउंसिंग हिम डेड, और तुम उसके साथ शादी कर लोगे तो ऐसा होगा कि लैरी सचमुच में मर गया है। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू मदर, और फिर तुम्हारी माँ के साथ क्या होगा। वो तो नहीं चाहती ना कि तुम एना के साथ शादी करो, क्योंकि लैरी आएगा वो उससे शादी करवाएगा। डोंट यू नो, ये तुम सब नहीं जानते। आई डोंट, कहता कि आई डोंट। क्रिस कहता है आई ऑल राइट देन डैड, वो कहता है ठीक है डैड, आपने बता दिया जो बताना था। क्रिस कहता है गिव इट सम मोर थॉट, कहता कि इसके बारे में तुम थोड़ा और सोचो।
क्रिस कहता है आई विल गिवन इट 3 years ऑफ थॉट, कहता कि मैं 3 साल दे चुका हूँ इस सोचने वाली बात को। आई हैड होप्ड दैट इफ़ आई वेटेड, कहता कि अगर मैं मेरे को उम्मीद है कि अगर मैं और सोचता रहा, मदर वुड फॉरगेट लैरी एंड देन वी हैड अ रेगुलर वेडिंग एंड एवरीथिंग हैप्पी, कहते कि मदर लैरी को भूल जाएगी, हम शादी करा लेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। बट इफ़ दैट्स कांट हैपन हेयर, पर कहता ये सब नहीं हुआ, देन आई विल हैव टू गेट आउट, कहता फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वट इज़ द हेल इज़ दिस, कहता कि ये क्या बात हुई। क्रिस कहता आई विल गो आउट, मैं यहाँ से जाऊँगा, आई विल गेट मैरिड, और मैं शादी करवाऊँगा, एंड लिव सम प्लेस एल्स, और किसी और जगह जाके रहूँगा, मे बी इन न्यूयॉर्क, शायद कहता न्यूयॉर्क में रहूँ पर यहाँ नहीं रहूँगा। केलर कहता आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो। क्रिस कहता आई हैव बीन अ गुड सन टू लॉन्ग, कहता कि मैं बहुत टाइम तक आपका अच्छा बच्चा बन के रहा, एंड गुड शक्कर आई एम थ्रू इट विद, कहता कि अब मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। यू हैव गॉट अ बिजनेस हियर, कहता तुम्हारा तो यहाँ पे बिजनेस है। व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या हुआ, तुम बाहर क्यों जाओगे। द बिजनेस, क्रिस कहता है ये बिजनेस है, द बिजनेस डज नॉट इंस्पायर मी, कहता कि मैं बिजनेस के लालच में तुम्हारे पास रहूँगा। काइलर कहता है मस्ट यू बी इंस्पायर्ड, कि तुम्हें इंस्पायर्ड होना चाहिए। येस आई लाइक इट एन आवर अ डे, कहता कि एक दिन में 1 घंटा पसंद करता हूँ मैं इस चीज़ को। इफ़ आई हैव टू गर्व फॉर मनी ऑल डे अलॉन्ग एट लीस्ट एट इवनिंग आई वॉन्ट इट ब्यूटीफुल, कहता कि अगर मेरे को पैसे की इच्छा हो कि मैंने बहुत पैसा कमाना है, सारा दिन रात मैं सिर्फ पैसे के बारे में सोचता रहूँ, आई वॉन्ट इट ब्यूटीफुल, फिर मैं आपको अच्छा लगूंगा। आई वॉन्ट अ फैमिली, मेरे को फैमिली चाहिए। आई वॉन्ट सम किड्स, मेरे को कुछ बच्चे चाहिए। आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग दैट आई कैन गिव माई सेल्फ टू, कहता कि और मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो मैंने खुद से कमाया हो। एना इज़ द मिडल ऑफ दैट, कहता है एना इन सब के बीच में है, अगर वो मेरे साथ होगी तो ये सब कुछ हो पाएगा। नाउ वेयर टू फाइंड इट, वेयर टू आई फाइंड इट, और मैं कहता ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा। कैलर यू मीन टेल मी समथिंग, यू मीन यू हैड लीव द बिजनेस, तुम मेरे को बताओ मेरे को, तुम बिजनेस छोड़ के जा रहे हो। क्रिस येस ऑन दिस आई वुड, कहता हाँ मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। कैलर कहता है वेल यू डोंट वॉन्ट टू थिंक लाइक दैट, कहता कि नहीं तुम ऐसा नहीं सोच सकते। देन हेल्प मी स्टे हियर, कहता फिर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बिजनेस संभालूँ और तुम्हारे पास रहूँ तो तुम मेरी हेल्प करो क्रिस के साथ एना के साथ मैरिज करवाने में। कैलर बोलता है ऑल राइट, कहता ठीक है बट डोंट थिंक लाइक दैट, पर ऐसा मत सोचना कभी भी कि तुम मेरे को छोड़ के चले जाओगे, बिजनेस को छोड़ के चले जाओगे। बिकॉज व्हाट द हेल डिड आई वर्क फॉर, कहता क्योंकि मैंने ये काम किसके लिए किया है, तुम्हारे लिए किया है। दैट्स ओनली फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्रिस द होल शाउटिंग मैच इज़ फॉर यू, कहता कि जो भी मैंने गेमें खेली हैं अब तक लोगों के साथ बिजनेस में वो सब तुम्हारे लिए है। क्रिस आई नो दैट डैड, कहता हाँ मेरे को पता है डैड, जस्ट यू हेल्प मी स्टे हियर, मेरी सिर्फ आप यहाँ रहने में हेल्प करो, अगर एना के साथ मेरी शादी करवाओगे तो ही मैं यहाँ पे रहूँगा, अदरवाइज नहीं रहूँगा। कैलर बट डोंट थिंक दैट वे यू डियर मी, यू हेयर मी, तुम पर ऐसा तुम कभी भी नहीं सोचोगे, सुन रहे हो मेरे को। आई एम थिंकिंग दैट वे, कहता कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। कैलर आई डोंट अंडरस्टैंड यू डू आई, कहता मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या समझ पा रहा हूँ तुम्हें। नो यू डोंट, कहता कि नहीं तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। आई एम प्रिटी टफ गाय, मैं बहुत ही टफ गाय हूँ, मेरे को कोई समझ नहीं सकता। कैलर या आई कैन सी दैट, कहता हाँ ये तो मैं देख सकता हूँ। नेक्स्ट है जी, उसके बाद हम जो है मदर आ जाती है। मदर अपीयर्स ऑन द पोर्च, मदर आती है वहाँ पे। शी इज़ इन हर अर्ली 50, वो 50 साल की है, 50 साल की है। अ वुमन ऑफ अनकंट्रोल्ड इंस्पिरेशंस, उसमें अपने इमोशंस को मतलब कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं है। एंड एन ओवर विलिंग कैपेसिटी फॉर लव, और उसके पास बहुत सारा प्यार है अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को देने के लिए। मदर बोलती है जॉ, क्रिस बोलता है हेलो मॉम। मदर डिड यू टेक अ बैग फ्रॉम अंडर द शिंक, तुमने क्या शिंक के नीचे बैग उठाया है, या आई पुट इट इन द पेल, कहता हाँ। कैलर बोलता है हाँ मैंने उसको पेल में रख दिया है। वेल गेट इट आउट ऑफ द पेल, उसको वापस लेके आओ। दैट्स माई पटैटो, वो तो मेरे पटैटो थे, आलू थे।
क्रिस बस्ट आउट लाफिंग गोज़ अप इनटू एले। क्रिस को इस बात पे बहुत हंसी आती है और वापस वो अपने कमरे में चला जाता है। कैलर बोलता है आई थॉट इट वॉज गार्बेज। कहता कि मेरे को तो लगा कहीं वो कूड़ा है, इसलिए वो मैंने उसको पेल में दे आया, मतलब जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। मदर बोलती है विल यू डू मी अ फेवर जॉ, डोंट बी हेल्पफुल। कहती कि तुम मेरे लिए इतना हेल्पफुल मत बना करो, तुम मेरे काम हेल्प करते हो तो मेरे काम बढ़ जाते हैं। आई कैन अफोर्ड अनदर बैग ऑफ पोटैटो। कहता कि मैं दूसरा बैग तुम्हारे लिए ला सकता हूँ पोटैटो का। मदर बोलती है मिमी स्क्योर्ड दैट पेल इज बॉइलिंग वाटर लास्ट नाइट, इट्स क्लीनर दैट योर टीथ। कहता कि कल रात को वहाँ पे बाउलिंग मतलब गर्म पानी छोड़ा हुआ था, वो इतना क्लीन है जैसे कि तुम्हारे दांत क्लीन है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आफ्टर आई वर्कड 40 years आई गॉट अ मेड। कहता कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों 40 साल की काम करने के बाद भी एंड आई गॉट अ मेड, और मेरे पास एक मेड है, वाई आई हैव टू टेक आउट द गार्बेज, तो फिर मैं ही गार्बेज क्यों फेंक के आता हूँ। Mother, if you would make up your mind that every bag in the kitchen is not full of garbage, you would not be throwing out my vegetables. Last time it was the onion. कहते कि इफ़ यू वुड मेक अप योर माइंड, कहते अगर तुम अपने दिमाग पर जोर डाल के सोचो दैट एवरी बैग इन द किचन इज़ नॉट फुल ऑफ गार्बेज। कहते कि किचन के पीछे हमेशा कूड़ा नहीं होता। यू वुड नॉट बी थ्रोइंग आउट माई वेजिटेबल, तुम मेरे सब्जियां मत फेंक के आया करो, लास्ट टाइम तुम मेरे जो अनियन है उनको फेंक कर आए थे। क्रिस कम्स अप हैंड्स हर बैग। कहता कि क्रिस वापस आता है और उसके हाथ में बैग होता है। आई डोंट लाइक गार्बेज इन द हाउस। कहता कि मुझको घर में गंदगी पसंद नहीं है। देन डोंट ईट। कहते कि फिर तुम मत खाया करो। शी गोज इन टू किचन विद बैग, वो किचन में वापस चली जाती है। क्रिस दैट सेटल्स यू फॉर टूडे। कहता कि दैट सेटल्स यू फॉर टूडे, कहता कि तुम मेरा काम आज के आज कर दो। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो था आज का 4th पार्ट था। इसमें हमने देखा कि क्रिस है जो वो अपनी बात मनवाने के लिए अपने फादर को धमकी देता है कि वो घर से चला जाएगा, कहीं और जाके रह लेगा और उसका बिजनेस भी छोड़ देगा। तो ये धमकी देके वो अपने फादर को अपनी साइड कर लेता है कि वो मदर को मनाने में हेल्प करे। ठीक है जी, तो आगे हम पढ़ेंगे कि क्रिस है जो वो क्या कहता है, क्रिस उसकी मदर को कैसे मनाता है इस बात के लिए, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके ओके, आप इसको अच्छे से समझ लो। जहाँ से कोई लाइन समझ में नहीं आई या आपको स्टोरी नहीं पता लगी तो आप मेरे को कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।